आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों फोटोसिंथेसिस। बायोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स when we take this one in the terms of board exam as well as competitive exam, basic understanding everybody should know। आप सभी को इसका बेसिक पता होना चाहिए, और जब हम बेसिक जान जाते हैं then everything will be easy for us। फोटो मीन्स यू नो, सभी बच्चे जानते होंगे फोटो का मतलब क्या होता है। दैट फोटो मीन्स वी से लाइट, and the next word is synthesis, the meaning of this formation। अगर हम इसके मीनिंग को ब्रेक करके अंडरस्टैंड करेंगे हमारे लिए बहुत आसान होगा। और बायोलॉजी में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स व्हेन वी ब्रेक द वर्ड्स टू डिफाइन। In the presence of light, formation of something that we will know what is something is done। लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनता है और वो कुछ क्या है वो हम समझेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। Here the most important point is light is necessary for the formation। और हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है, आप सब लोग जानते हो, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास दैट सन इज द, ये सन है और इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट मीन्स हमारे प्लैनेट पे वॉट एवर एनर्जी वी आर यूटिलाइजिंग, जो भी हम यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, in the form of oil like petrol, diesel, they are fossils fuel, वो सब का सोर्स क्या है? सन है। दैट कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों ने इसको समझा होगा। आज हम इसके दूसरे एंगल्स को और हर तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सन से जो एनर्जी आती है इट इज टेकन बाय द प्लांट्स, दैट लाइट एनर्जी इज कमिंग, वी नो दैट, and that energy in the presence of light is converted, because we know that we need the chemical form of energy and that conversion is done। और हम लोगों ने, सब लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडरस्टैंड किया है। वी नो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इजी है। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, सिर्फ उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज what should be our concept? Light energy, it is taken by the plants and then we will have production of chemical energy that we call sugar। ये एक यूनिक प्रोसेस है। सन से एनर्जी को लिया गया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज करके वो शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। एंड दैट यूनिक प्रॉपर्टी इज इनेबलिंग प्लांट्स टू have autotrophic category, to be in the autotrophic category। We know that autotrophs, those organisms who can generate their own food, own nutrition, and in this category only green plants can do, only green plants, they are in the category of autotrophs। Only green plants are producers, they are producing chemical energy which is food for everyone's। अब हम कैसे करेंगे? ऐसा क्या है उनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टी? दैट इज आवर मैटर ऑफ डिस्कशन। क्या क्या चीजें लगती है? इट मीन्स व्हाट इज द नीड टू कन्वर्ट दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
that we need to discuss. What is the machinery, क्या कौन कौन से structures involve होते हैं, that we need to discuss. That is the overview I am giving you. For conversion and for photosynthesis process, plants need some raw material. क्या चाहिए इनको? रॉ मटेरियल चाहिए. अब वो रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रॉ मटेरियल जिसकी जरूरत लगेगी. इट इज एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट. वाटर इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल which is acting as a substrate, and these two raw material plants they take. Water हमें पता है, water is taken by the soil through the root hairs. अब हम ये समझते हैं कि वाटर रूट हेयर्स से एंटर करता है. वाटर इज टेकन बाय द रूट हेयर्स थ्रू सॉइल, और सॉइल के अंदर जो वाटर प्लांट कौन सा ले सकते हैं? ओनली कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट. ये वाटर विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, that water we call capillary water. इस वाटर को क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं. and that water is taken by the plants for the use of photosynthesis and other process as well. Sunlight is also taken. अब प्लांट के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे वो इस यूनिक प्रोसेस को कर पाते हैं और सबको केमिकल एनर्जी मिल पाती है और सब अपनी मेटाबॉलिज्म को फुलफिल कर पाते हैं? प्लांट्स आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक सेल ऑर्गेनेल दैट वी कॉल क्लोरोप्लास्ट. प्लांट के पास होता है क्लोरोप्लास्ट, एंड ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज द सेल ऑर्गेनेल which is enabling plants to perform photosynthesis. Now see, this is the structure of the chloroplast. यहाँ पे शो हो रहा है, और इस स्ट्रक्चर में जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, we know that chloroplast is containing thylakoid, and thylakoid are forming a piles of coin-like structure. Able to see this one, piles of coins, stack of coins we can also say. एंड इसका मतलब होता है सिक्के के ढेर के जैसे स्ट्रक्चर. तो थैलाकोइड दे आर अरेंजिंग इन अ मैनर सो दैट दे कैन फॉर्म पाइल्स ऑफ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन वन स्ट्रक्चर वी कॉल ग्रेनम. ग्रेनम इज द सिंगुलर, एंड व्हेन वी हैव मैनी, बिकॉज इनसाइड दिस वन देयर आर मैनी इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल ग्रेना, स्टैक ऑफ थैलाकोइड. Here is a matrix is there. This is grana, and whatever matrix means space is left, that space we call stroma, and stroma is also containing enzyme. Grana is also containing enzymes, and together they are having a different kinds of reactions. As a result, we will have the process of photosynthesis. Now try to understand grana. We can see it is taking light energy. This structure grana, light energy is coming into grana, and water is also utilized by this, and then we have oxygen is released as a byproduct after the utilization of water. And what is produced, that is a matter of concern. क्या बनता है? ATP and NADPH is formed. This is the two very important products after the reaction. और इस पूरी रिएक्शन को हम जो ग्रेना में होती है, that reaction we call light reaction. We are taking overview. We will discuss in detailing. And these two products, they are energy rich compounds, and they are responsible to initiate or to carry Calvin cycle. Calvin cycle is dark reaction. अब बेटा इसमें आप सभी लोग अंडरस्टैंड करेंगे, वाटर इसमें एज ए सबस्ट्रेट काम आया, रॉ मटेरियल,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में एज ए रॉ मटेरियल काम आएगा. दैट इज आवर कॉन्सेप्ट. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग with the help of ATP and NADPH. We have a conversion of carbon dioxide by the plants, and then we have the production of sugar, that is C6H12O6, that is the formula of glucose. These all processes are done inside the chloroplast. When we see the chloroplast, no doubt you know it is a double membranous structure present only in eukaryotic organisms. It means eukaryotic plants are only having outer and inner membrane is there, and in between outer and inner membrane there is a presence of intermembrane space, or we also call intermembranous space. And here inside that is stroma is known as matrix. And as I explained you, inside the matrix we had a Calvin cycle responsible for the conversion of carbon dioxide into sugar. Now let's take, I gave you the overview. Now we will define photosynthesis process, as we already discussed. So it is the process, in general what we are having, it is the process of formation of food in green plants in the presence of light with the help of chlorophyll, carbon dioxide and water. We can define very simple way. This is the simplest way of defining photosynthesis. And here water is taken from the soil. Already I taught you which kind of water plants are taking, capillary water. Carbon dioxide is taken from the environment, it is easily available. And whatever energy is coming, already I taught you about this one, will come to this topic also. See the second definition. Photosynthesis is the process of conversion of radiant energy. Very important point. Radiant energy into, it is the process of conversion of radiant energy into chemical energy. This radiant energy we also call solar energy. Radiant energy is known as solar energy. See, sun is the ultimate source of energy. I explained you. अब जब हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, ये जो सन से जो एनर्जी आ रही है, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, एंड दैट पैकेट वी कॉल फोटोन. आप सभी लोगों ने पार्ले जी बिस्किट छोटे छोटे वाले पैकेट खाए होंगे. व्हेन वी टेक पार्ले जी बिस्किट्स वी गेट एनर्जी. तो ये पार्ले जी बिस्किट वाले पैकेट है, इससे हम मेमोराइज कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं. वॉट एवर एनर्जी इज कमिंग, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, और उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं? फोटोन. फोटोन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एच न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये जो एनर्जी है, इट इज ट्रैप्ड. ट्रैप्ड मतलब होता है पकड़ना. इसको पकड़ेगा कौन? इसको पकड़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट. दैट पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल. दे हैव दैट कैपेसिटी टू ट्रैप. अदरवाइज ये सबके लिए है ना, वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम पैकेट. लेकिन हम क्या होते हैं, धूप से भाग जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर वो मशीनरी है नहीं जो हम लाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर ले. That's why we are in the category of heterotroph. इस एनर्जी को हम नहीं यूटिलाइज कर सकते. इसको प्लांट्स कन्वर्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस के बाद, फिर जो स्टोर्ड मटेरियल होगा प्लांट का उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, देन वी विल गेट एनर्जी. Sun energy is also known as radiant energy, and we are also calling solar energy. Remember first law of thermodynamics I explained you. It is the process of conversion. Okay, energy cannot be created nor be destroyed. वही वाला concept हम यहाँ पर लगा रहे हैं. This definition is according to the first law of thermodynamics. And we have the conversion of radiant energy or solar energy into chemical energy. That is done. एक definition और है जो हम understand करेंगे. फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है.
बच्चों हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में या सेल में क्या होते हैं, एंजाइम्स आर देयर एंड एंजाइम्स आर helping in reaction or they are involving in reaction, we can say एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस, एंजाइम रेगुलेटेड। और जो प्रोसेस मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है दैट इज एनाबॉलिक। एनाबॉलिक एक प्रोसेस होती है जिसमें हम बात करते हैं फॉर्मेशन होने की, फॉर्मेशन, फॉर्मिंग प्रोसेस, इसको हम और अच्छे से लिख ले। सो anabolic process means forming process, forming process, it means something is produced। सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, कोई इतना टफ नहीं है, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं इसको समझेंगे। एनाबॉलिक प्रोसेस में इट इज अ फॉर्मिंग प्रोसेस, मतलब सेल के अंदर कुछ बनेगा, समथिंग इज फॉर्म, बिकॉज सेल्स आर इन्वॉल्विंग, सो बायोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म। क्या बनेगा, बायोमोलिक्यूल्स बनेगा। इसमें मैन्युफैक्चर होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर बनाए जाएंगे, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ही बना पाएंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, it is the responsibility of chlorophyll to trap this photon, and then we have the conversion of the radiant energy into chemical energy. So that's why only chlorophyll containing cells in a plant responsible for this process, and other non chlorophyll containing cells are not able to do this process. आसान है समझना। एनाबॉलिक प्रोसेस मीन्स फॉर्मिंग प्रोसेस। Now come to the balanced equation. This is very important to understand, और इसको हम अच्छे से समझेंगे जब हम कभी बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट, दिस इज सबस्ट्रेट, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 वाटर मॉलिक्यूल, एंड दीज आर द सबस्ट्रेट, रॉ मटेरियल जिनके ऊपर रिएक्शन स्टार्ट होगा। दैट सबस्ट्रेट is these substrates are converted, chlorophyll is there, enzymes are there, radiant energy is there, and these are helping in the conversion, and what is formed, glucose is formed as a result। and हमें पता है कि प्लांट्स ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेंगे, और जितना भी एक्सेस होगा, इट मीन्स जो एक्सेस बना है, दे स्टोर फॉर द in the form of a starch, और फिर ये हमारे लिए we are utilizing this one starch, glucose is converted into starch। यहाँ पे हम देख सकते हैं 12 water molecule था, and then only 6 molecule is utilized, to 6 are remaining, so here we have 6 water molecule is still there। and very important concept, after the process of photolysis, after the process of photolysis, oxygen is produced as a byproduct। कैसे होंगे, as a byproduct रिलीज होंगे ऑक्सीजन, दैट इज द कॉन्सेप्ट। और इस प्रोसेस को हम, वाटर के ब्रेकिंग की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स अगेन as I taught you, photo means light, lysis means breaking। It is the process of the breaking of the water। और जब water break होता है बच्चों, H plus and OH minus में break होगा। तो that's all for today's class। और इस वाले क्लास में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझा है। After that we'll go deeper on this process, photosynthesis process। Next video I'll give you some important concept again, we'll discuss।